एनडीए सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल को लेकर खींचतान अभी तक जारी है। मोदी समेत कुल 72 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण के 24 घंटे भी नहीं बीते कि महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में मंत्रिमंडल को लेकर नाराजगी सामने आ गई। शिंदे गुट के नेता श्रीरंग बारने ने कहा कि कम से कम हमें एक कैबिनेट मंत्री पद चाहिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल पर सवाल उठाते हुए बारने ने कहा कि 4-5 सीट जीतकर आने वाली पार्टियों को कैबिनेट दिया गया, 1 सीट जीतकर आने वाली पार्टी को कैबिनेट दिया गया। महाराष्ट्र में हमने तो 7 सीटें जीती हैं, ऐसे में कम से कम हमें भी एक कैबिनेट तो मिलना ही चाहिए। वहीं दूसरी ओर अजीत पवार गुट की एनसीपी ने कैबिनेट मंत्री पद की मांग पर जोर देते हुए राज्य मंत्री का पद ठुकरा दिया। बीजेपी हाईकमान की ओर से एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि वो पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में राज्य मंत्री का पद उनके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही ऐसी कोई भी बात नहीं है। सब कुशल है, सब ठीक है और हमको ये भी कहा गया है कि कुछ दिनों की आप राह देखिए, हम इसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन आज के आज हमारे लिए भी ये संभव इसलिए नहीं है कि और पार्टीज के लिए भी हमने जो बात की है, निकष लगाए हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में शिवसेना जो है जिनके साथ एमपी चुनकर आए हैं, उनके साथ भी जो हम लोगों ने निकष लगाए, उसके हिसाब से आप प्लीज आज के आज इसको इंसिस्ट मत करिए। शिवसेना पक्षाचे 7 खासदार आले, 5 खासदार चिराग पासवानचे आमच्या नंतर आले, त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आलं आणि शिवसेनेला खरं तर राज्यमंत्रीपद देण्यात आलं। हा कुठंतरी मला तरी व्यक्तिशः असं वाटतं की हा दुजाभाव शिवसेनेच्या बाबतीमध्ये होतोय। खरं तर भारतीय जनता पक्षाकडून तो न्यायिक भूमिका शिवसेनेला दिली पाहिजे, कारण 3 महिन्यामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका येतात आणि विधानसभेला एकत्रपणे सामोरं जात असताना या सगळ्या बाबतीचा विचार करून भारतीय जनता पक्षाने शिवसेना पक्षाला न्यायिक भूमिका देण्याची आवश्यकता होती। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले विकास श्रीवास्तव के पास चलते हैं। विकास, इस पर क्या अपडेट है, क्योंकि महाराष्ट्र से ही ये दोनों आवाजें आई, शिवसेना शिंदे गुट ने भी आवाज उठाई और एनसीपी की तरफ से भी ये सवाल किया गया कि आखिर कैबिनेट क्यों नहीं। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में तो ऐसा हो रहा है कि नेता भले ही जुबान से नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता जा रही है। कल एनसीपी के नेताओं से जब हमारी बात हो रही थी तो वो भले ही ये कह रहे थे कि नहीं, एनडीए के भीतर सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन एक टीस जरूर उनके मन में थी, खासकर अजीत पवार गुट के जो नेता थे उनके मन में, कि हमें भी एक मंत्री पद मिलना चाहिए था, वो भी कैबिनेट मंत्री पद। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया गया, हमें हमारा मान ही नहीं रखा गया, इस किस्म के भाव जो थे उनकी बातचीत से साफ नजर आ रहे थे। तो वहीं शिंदे गुट का भी यही हाल है। शिंदे गुट के नेता श्रीरंग बारने, जो कि मावल से सांसद हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा बीजेपी पर भेदभाव का आरोप लगा दिया। उन्होंने ये कहा कि हमको ऐसा लगता है कि शिवसेना के साथ भेदभाव किया गया है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी जो कि 5 सांसद लेकर आती है, उसे कैबिनेट का दर्जा मिलता है, एक मंत्री पद मिलता है, लेकिन हमें जो है वो राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। मतलब हमारी लायकी से कम हमें आका गया है और हमें कम में काम चलाना पड़ रहा है। इस किस्म की टीस उनकी बातों में साफ नजर आ रही थी। और उन्होंने एक दलील और भी दी, उन्होंने ये कहा कि अभी 3 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव में जाने के पहले अगर हम हाथ से हाथ मिलाकर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो ये ज़रूरी था कि शिवसेना का मान रखा जाता और कम से कम एक कैबिनेट पद जो है वो शिवसेना को दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो असंतोष जो है महाराष्ट्र में एनडीए के दोनों घटक दलों में अजीत पवार का गुट भी नाराज लग रहा है और शिंदे गुट के नेता तो मुखर होकर ये बोल ही रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। जी अब चलिए आपके पास आएंगे। वैसे एक मजबूरी ये भी हो सकती है कि महाराष्ट्र में ऑलरेडी कैबिनेट में लोग हैं, नितिन गडकरी या पीयूष गोयल, अब अगर 2 कैबिनेट और दे देंगे तो महाराष्ट्र का बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा। ये मजबूरी यहाँ पर शायद सरकार की रही होगी, लेकिन जो डिमांड है शिवसेना की तरफ से, एनसीपी की तरफ से, वो उसको भी नकारा नहीं जा सकता, उसको भी गलत नहीं ठहराया जा सकता है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, आप संतुलन की बात कर रहे थे कि संतुलित बहुत ये कैबिनेट है और ये मंत्रिमंडल है,
और जिस पर सवाल भी हुआ, अरविंद जी ने उठाया कि एक भी मुसलमान इस मंत्रिमंडल में नहीं है। देश में इतने मुसलमान हैं, 20 करोड़ से ऊपर मुसलमानों की आबादी है, और एक भी मंत्री ना होना इस कैबिनेट में बहुत कुछ कहता है। लेकिन चलिए इस पर आते हैं, जो नाराज़गी अभी फ़िलहाल हो रही है, और ये महाराष्ट्र से शुरू हुई है। महाराष्ट्र के 2 घटक दल, उन्होंने खुलकर अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी। हालांकि विकास बता रहे हैं कि सब कह रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है एनडीए के अंदर, लेकिन वो टीस, वो कसक उनकी जबान में नजर आ रही। मनोज जी। हेलो हेलो। मनोज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बताइए। हाँ, बेसिकली अबुल जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी अरविंद जी ने जो पिछला सवाल में जो किया, ऑब्वियस है कि मुस्लिम कैबिनेट में कोई जगह नहीं दिया गया, ये होना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी और जो खास करके जो प्रधानमंत्री जी का विजडम है, अब ये क्या है, किस आधार पर उन्होंने निर्धारित किया, इस पर हम लोग नहीं बोल सकते हैं। दूसरी बात जो आपने बोला शिवसेना को लेके, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शिवसेना, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर उनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जबकि बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा सीट है। और जब कोई भी नई सरकार का जब गठन होता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए एक दबाव की राजनीति करता है, और मुझे लगता है कि शिवसेना अभी शुरुआत में आरंभिक दौर है, और ऑब्वियसली कि जो आप बता रहे हैं कि वहाँ आने वाले समय में चुनाव है, और अभी आपने खुद एक एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पे ऑलरेडी 2-2 कैबिनेट मंत्री दिए जा चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें कारणे रही होंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके का एक और खतरा है, एनसीपी का भी एक और खतरा है, और शिवसेना जो शिंदे गुट है उनको भी खतरा सता रहा होगा, और वो है कि उनके विधायकों के अंदर एक इनसिक्योरिटी होगी। विकास ज्यादा बेहतर बता पाएंगे हमें। विकास। विकास से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक जी भी हमारे साथ है। अरविंद जी, आप क्या मानते हैं, ये इनसिक्योरिटी स्टेट वाइज जो आने वाले चुनाव हैं उनमें नजर आने वाली है कि हमें कुछ नहीं मिला? ये नहीं मिला वाला मसला दबाव का ही है, और एक दफे देखने में लगता है कि ठीक नहीं हुआ है। लेकिन गठबंधन के पार्टनर्स किन किन बातों से एक दूसरे के साथ आते हैं, वो तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जो बात आप विधानसभा की तरफ कर रहे हैं इशारा, ये अगले चुनाव का दबाव है। और एनडीए लाख कहे अपने को कि हम महान गठबंधन है, बहुत डेमोक्रेटिक ढंग से कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र के टिकटों को लेके सबसे आखिर तक जीत होती रही, और जब दोनों तरफ भी है, इस तरफ भी। और महाराष्ट्र के रिजल्ट जो हैं वो उल्टे हो गए। जो सोच के गई थी पार्टी 2 बड़ी पार्टियां तोड़ के अपनी तरफ मिलाने का, और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, तो ये तीनों की ताकत मिली जुली महाराष्ट्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैंडेट वहाँ ठीक उल्टा हो गया। तो इसलिए विधायकों का, सांसदों का जो अब जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसमें आगे जनता को तुरंत जनता को फेस करना है, उसका दबाव भी होगा। तो ये बातें कहना कि हमको मिला न मिला, वो एक मसला है, लेकिन एक दूसरे से रिश्ता बनाना, एक दूसरे से हो सकता है दल बदल अभी हो सकता है, और काफ़ी सीट महाराष्ट्र को लेकर कई तरह की खबरें आ रही, तो ये उनसे भी उसका रिश्ता होगा। एक मंत्री बनाना नहीं, प्रफुल्ल पटेल इतने काबिल हैं कि अकेले उन्हीं को मंत्री बना दिया जाए। जी आलोक जी, जब तक मंत्रिमंडल नहीं बना था तब तक हम भी चर्चा कर रहे थे, आपके साथ भी चर्चा हो रही थी, और यही चर्चा हो रही थी कि किसको कितने मंत्री मिलेंगे, किसको कैबिनेट में जगह मिलेगी, किसको नहीं मिल सकती है। और हम ये कयास लगा रहे थे कि शायद टीडीपी और जेडीयू से 2-2 कैबिनेट तो होंगे, हम ये बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ किसी तरह का, खासतौर से जो बड़े घटक दल हैं, जेडीयू है, टीडीपी है, वहाँ तो बिल्कुल मामला साइलेंट है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। अबुल जी, मैंने आपकी भी जो आप कह रहे हैं चर्चा करें, आपको यदि याद हो या पूरा वीडियो भी निकाल के देखेंगे, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान लिया, भाजपा का नेतृत्व स्वीकार कर लिया, तो वो 2 मिले, 1 मिले, न मिले, ये जब इस तरह का समर्पण भाव होता है और राज्यों में उनको पूरी छूट, ये समर्पण क्यों है, मैं जानना चाह रहा हूं। राजनीति में समर्पण भाव जो होता है वो बिना किसी लेन देन के नहीं होता है।
मैं ये जानना चाह रहा हूं ये समर्पण भाव क्यों है, क्योंकि वीडियो भी हमने देखा कि नीतीश कुमार बिल्कुल कदमों में झुक गए थे प्रधानमंत्री। देखिए, एनडी तिवारी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उनको उन्होंने काम तो परिवार की तरह किया था। संजय गांधी की चप्पल उठाए हुए तो लोगों ने बहुत वर्षों तक वो चलता रहा। तो समर्पण भाव तो भारत में जो संबंध है एक दूसरे के प्रति वो ज्यादा जरूरी है राजनीति से अधिक। मानवीय संबंध, स्नेह के संबंध और अपने राष्ट्र के हित के जो संबंध यदि कहें या प्रदेश के कहें, जाति के कहें, धर्म के कहें, इसलिए वो सब इसकी एक अलग हम लोग बहस कर सकते हैं। मेरा ऐसा, मैंने इसलिए आपको एक शब्द में ही कहा कि देखिए जो इस तरह का है, और ये महाराष्ट्र, ये आपने ठीक कहा, महाराष्ट्र के लिए वो जो उनके साथी हैं, भाई एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद मिल गया, हमें क्या दीजिए, हमको क्यों नहीं मिल रहा है। अजीत पवार तो आपत्ति नहीं कर रहे ना। हाँ, ये संभव है कि इसके बाद ये घटक अलग अलग हो जाएं, चुनाव लड़ें, मिल जाएं किसी के साथ, मैं उस संभावना से इनकार नहीं करता। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमेशा ये करती रही है, क्षेत्रीय दलों से संबंध बनाने के बाद खुद अपना प्रभाव बढ़ा करके आज बीएसपी कहां दिखाई दे रही है। उसी पर आता हूं, क्योंकि पहले मैंने यही सवाल किया था, विकास मेरे साथ, विकास से संपर्क टूट गया था। विकास, ये बताइएगा कि शिवसेना, शिंदे गुट और